तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर, जहां पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स बड़े ही आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझाता हूं। वेलकम, मैं हूं डॉक्टर सौरभ सर, आप सभी का एनाटॉमी टीचर। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिव सिस्टम हमारे हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी डेफिनेशन, इसका फ्लो चार्ट और साथ ही साथ इसके पार्ट्स और इसके टाइप्स, ये सारी चीजें आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट या हृदय की चालक प्रणाली। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा की बात करें तो समझिए ध्यान से। द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट इज ए स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ मसल फाइबर that generate and transmit electrical impulses through the heart। मतलब कंडक्टिव सिस्टम क्या है? कंडक्टिव सिस्टम एक स्पेशल सिस्टम है हार्ट के अंदर, जो मांसपेशियों का बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है और साथ ही साथ इसमें नर्व का भी बेटा क्या है, नर्व का भी एक नेटवर्क है, फाइबर्स हैं जो हेल्प करती हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को पूरे हार्ट में फैलाने के लिए। मतलब पूरे के पूरे हार्ट में इलेक्ट्रिकल करंट को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को फैलाने का काम ये कंडक्टिव सिस्टम का होता है। सामने लिखा भी हुआ है, इंपल्स थ्रू आउट द हार्ट इंश्योरिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम एंड वेंट्रिकल। जैसा कि आप जानते हैं हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। मतलब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, जो कि हमने कार्डियक साइकिल वाले लेक्चर में पढ़ा था, समझा था, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने की जो क्षमता है हार्ट के पास में, वो कंडक्टिव सिस्टम के द्वारा ही दी जाती है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं हम कंडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स में। इसके मुख्यतः 5 भाग होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। देयर आर 5 मेन पार्ट ऑफ कंडक्टिव सिस्टम। सबसे पहला है साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम ऐसे नोड कहते हैं। दूसरा है एवी नोड, जिसका पूरा नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तीसरा है बंडल ऑफ हिस, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल के नाम से जानते हैं। नंबर 4 राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड नंबर 5 इज पुरकुंजे फाइबर्स। ये सभी क्या हैं? इसके पार्ट है। तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले ऐसे नोड, जिसको हम साइनोएट्रियल नोड के नाम से जानते हैं, जिसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पेस मेकर ऑफ हार्ट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट, तो आंसर क्या आएगा? साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड। बात आती है इसकी लोकेशन की, ये कहाँ उपस्थित होता है? तो याद रखिए ये राइट एट्रियम में उपस्थित होता है। हार्ट के राइट एट्रियम में ये उपस्थित होता है, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा। मतलब सुपीरियर वीना कावा जहां पर खुलती है, जहां पर राइट एट्रियम में सुपीरियर वीना कावा खुलती है, उस जगह, उस लोकेशन पर, उसी के जस्ट नीचे, उसी के जस्ट बिलो साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझिए। इट जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऑटोमेटिकली एंड रिदमिकली। मतलब ये क्या है? ऑटोमेटिकली, यानी समय समय पर खुद ही, स्वतः ही इंपल्सेस को जनरेट करता है, जिससे हार्ट बीट बनती है, जिससे हार्ट बीट बनती है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें इसके इंपल्स छोड़ने की रेट की, तो लगभग 70 से 80 इंपल्स पर मिनट ये छोड़ता है। इसकी जो क्षमता है वो क्या है? 70 से 80 इंपल्स पर मिनट छोड़ने की इसकी क्षमता होती है। समझ में आ गई बात? और याद रखिएगा, इट सेट्स द पेस ऑफ द हार्ट बीट, सो इट इज कॉल्ड नेचुरल पेसमेकर। यानी यह हृदय की गति को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम प्राकृतिक पेसमेकर यानी नेचुरल पेसमेकर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं सेकंड, जो कि इसका पार्ट है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड। एवी नोड क्या है? इसका लोकेशन क्या है ये समझिए। एवी नोड ऐसा नोड है जो कि इंटर एट्रियल सेप्टम पे प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है ये? इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब दो एट्रियम के जो सेप्टम है, जो दीवार है, उनके बीच में ये उपस्थित होता है, नियर द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। मतलब कोरोनरी साइनस जहां पे उपस्थित होता है, जहां पर कोरोनरी साइनस उपस्थित होता है, उसी की ओपनिंग के पास, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के पास में इंटर एट्रियल सेप्टम पर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है इसका? इट रिसीव द इंपल्स फ्रॉम ऐसे नोड एंड डिले इट्स स्लाइटली 0.1 सेकंड। मतलब इसका काम क्या है? इसका काम है ऐसे नोड से इंपल्स को रिसीव करना और उसको 0.1 समय के लिए डिले करना, या हम कह सकते हैं रेगुलेट करना। कुल मिलाकर के एट्रियोवेंट्रिकुलर का काम क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का काम क्या है? इसका काम है ऐसे नोड से आने वाली जो रिदम है, ऐसे नोड से आने वाली जो इंपल्स है, उनको कंट्रोल करना। ठीक है, रेगुलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट,
दिस डिले अलाउ द एट्रियल टू कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली बिफोर द वेंट्रिकल बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हमने कार्डियक साइकिल में समझा था कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो अपने साइज को घटाएंगे, और वेंट्रिकल जब खुले हुए होंगे मतलब रिलैक्स होंगे तो उस समय ब्लड आसानी से उसमें भरेगा, है ना। तो ये ऐसी नोड क्या करता है, जो एट्रियम्स के कॉन्ट्रैक्ट को डिले कर देता है, जिससे एट्रियम पूरी तरह से, जिससे वेंट्रिकल जो है पूरी तरह से भर सके। समझ में आ गई बात? तो डिले एंश्योर प्रॉपर फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इस डिले को करने से क्या फायदा है, 0.1 सेकंड के डिले से क्या फायदा है कि वेंट्रिकल इस समय आसानी से पूरी तरह से भर जाते हैं, जो कि मैं आपको कार्डियक साइकिल में भी समझा चुका हूं। उसके बाद में थर्ड इसका जो पार्ट है वो है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, या जिनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल कहते हैं, या बंडल ऑफ हिस। अगर बंडल ऑफ हिस की बात करें तो इसकी लोकेशन होती है एवी नोड से स्टार्ट होते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम एवी नोड एंड पासेस थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एवी नोड से स्टार्ट होते हैं और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे ये कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं। एक डायग्राम में छोटा सा आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। डायग्राम एक छोटा सा, जैसे ये मैंने आपको बना दिया एक हार्ट की आउटलाइन। बेटा क्या बना दी मैंने? हार्ट की आउटलाइन। और ये हो गया हार्ट का एट्रियोवेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। हार्ट का क्या हो गया? ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हमने हार्ट का ये बना दिया। ये जो जगह है, यानी ये जो चैम्बर है, इसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, और ये है बेटा लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वीना कावा जहां खुलती है उस जगह को हम बोलते हैं एसी नोड। ये क्या है? एसी नोड। उधर ही एट्रियम के सेप्टम पर क्या होता है? एवी नोड। क्या होता है? एवी नोड। और इधर इस पे ये जो स्थान है, ये जो जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसी सेप्टम के ऊपर नेटवर्क होता है काय का? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिस का। ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या है? इट इज ओनली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। मतलब ये क्या करेगा? एवी नोड से रिसीव करके सिग्नल को कहां दे देगा? नीचे की तरफ, यानी वेंट्रिकल्स के पास पहुंचा देगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के द्वारा, या पुरकुंजे फाइबर में ये दे देगा। तो इसका काम क्या है? ये एक मात्र स्थान है जहां से आलिंद और निलय, यानी वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में जो इंपल्सेस हैं उनको ये भेज देता है। ठीक है। बात आती है राइट और लेफ्ट ब्रांचेस की। अगला पार्ट है राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। मतलब राइट और लेफ्ट जो बंडल ब्रांचेस हैं वो क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे प्रेजेंट है, बंडल ऑफ इसका ही पार्ट होती हैं। ये इंपल्सेस को कैरी करती हैं राइट एंड लेफ्ट, यानी राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। जो राइट ब्रांच है वो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, लेफ्ट ब्रांच जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। ठीक है। उसके बाद में बात आती है पुरकुंजे फाइबर्स की। पुरकुंजे फाइबर्स क्या होते हैं? ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स की दीवार में या पूरे के पूरे हार्ट में फैले हुए होते हैं। तो दे स्प्रेड थ्रू आउट द वेंट्रिकल वॉल। मतलब पूरे के पूरे हार्ट में ये फैले हुए होते हैं। काम क्या होता है इसका? फंक्शन क्या होता है? दे कंडक्ट इम्पल्सेस रैपिडली टू ऑल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल। मतलब ये एकदम से क्या करते हैं? जो हार्ट के ऐसे नोड से आने वाले जो सिग्नल है वो एवी नोड ने रिसीव किया, एवी नोड ने रिसीव करके बंडल ऑफ इसको दिया, और बंडल ऑफ इस ने राइट और लेफ्ट ब्रांच से फैला करके और वेंट्रिकल में भेज दिया बाय द हेल्प ऑफ पुरकुंजे फाइबर। तो ये पुरकुंजे फाइबर क्या करेंगे? ये दोनों के दोनों वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करेंगे, जिससे आसानी से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो और उनमें भरा हुआ जो ब्लड है, वेंट्रिकल के अंदर जो भरा हुआ ब्लड है वो बॉडी में और लंग्स में, यानी राइट साइड से लंग्स में और लेफ्ट साइड से बॉडी में आसानी से जा सके। समझ में आ गई बात? अब समझिए ध्यान से इसका जो सीक्वेंस है कंडक्शन का, मतलब किस तरीके से ऐसे नोड, एवी नोड ये कंडक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले राइट एट्रियम मतलब राइट एट्रियम के अंदर ही ये प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे राइट एट्रियम में जो ऐसे नोड होता है, राइट एट्रियम का जो ऐसे नोड होता है, उस ऐसे नोड में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता होती है, और इसको हम नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे नोड इंपल्स छोड़ता है। उसके बाद में एवी नोड इसको रिसीव करेगा। ऐसे नोड पहले इंपल्स को छोड़ेगा, एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और एवी नोड उन सिग्नल्स को रिसीव करेगा। ठीक है। और ये एवी नोड क्या करता है? उन सिग्नल को डिले कर देता है। कितना डिले कर देता है? 0.1 सेकेंड।
कितना कर देता है 0.1 सेकंड के लिए। उसके बाद में एवी नोड कहाँ देंगे इस इम्पल्स को, एवी नोड देंगे बेटा बंडल ऑफ हिस को, और बंडल ऑफ हिस किसको देंगे, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस को, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस को उस इम्पल्स को ट्रांसफर कर देंगे। और लास्ट में क्या होगा, जो पुरकुंजे फाइबर होंगे, जो पुरकुंजे फाइबर होंगे वो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे। मतलब राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच ने क्या किया, पुरकुंजे फाइबर्स को दे दिया इम्पल्स को, और उसके बाद उसके फलस्वरूप क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी हमने क्या समझा, एट्रियम हो या वेंट्रिकल दोनों को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कराने के पीछे एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकुंजे फाइबर मतलब कंडक्टिव सिस्टम का ही महत्व है, कंडक्टिव सिस्टम का ही रोल है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस या इसके महत्व। पहला है मेंटेन रिदमिक एंड कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, मतलब ये जो कंडक्टिव सिस्टम है वो हृदय की गति को नियमित बनाने में सहायता करती है। अगला इंश्योर इफेक्टिव पंपिंग ऑफ द ब्लड, मतलब ये ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ यानी कंडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में कंप्लीटली इफेक्टिवनेस या इफेक्टिव तरीके से हो सके, या एफिशिएंट जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है उतनी ब्लड सप्लाई हम तक पहुंचे, उस बात की भी गारंटी इस कंडक्टिव सिस्टम की होती है। उसके बाद में कंट्रोल हार्ट रेट एंड रिदम, और ये हार्ट की रेट को, हार्ट की रिदम को कंट्रोल करता है कंडक्टिव सिस्टम। और अगला सिग्निफिकेंट, अगला फंक्शन क्या है इसका, ऐसे नोड एक्ट एज नेचुरल पेसमेकर, यानी विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब ऐसे नोड क्या करता है, हमारे ये नेचुरल पेसमेकर काम करता है, जो कि निरंतर हर 24 घंटे, मतलब निरंतर 24 घंटे 24/7 ये पेस में इम्पल्सेस को छोड़ता है, जिससे हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो पावर है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से चलता है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, यदि यह प्रणाली काम ना करे तो हृदय की धड़कन अनियमित यानी एरिथमिया में हो जाता है, जिससे हमारे जीवन खत्म हो सकता है, जीवन हमारा खतरे में पड़ सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बेटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बेटा शेयर करें,